सलाम साहब। ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये? ये हमारी पत्नी है साहब। तो तुम्हारी पत्नी है तो कंपनी के गेट पे क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा बीमार है, घर पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अकेला इसको नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए साथ लेकर आ गया। अरे अगर तुम्हारी पत्नी की तबीयत ही खराब है तो फिर छुट्टी ले लो ना। घर पे इसका ख्याल रखो, जाके डॉक्टर पे दिखाओ। यहाँ ड्यूटी पे लेकर क्यों आ गए हो? छुट्टी तो नहीं मिल रहा है साहब। तुमने छुट्टी मुझसे मांगा? आपसे नहीं, वो मैनेजर साहिबा से छुट्टी मांग रहा था, मांग मांग के थक गया। एक बार नहीं 1000 बार बोला कि छुट्टी दे दीजिए। जी हमारी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, पर तरस नहीं खा रही है, छुट्टी नहीं दी। ऊपर से धमकी दी कि अगर छुट्टी मांगा ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम जी, आपसे ना मुझे एक काम है। हाँ बोल। हाथ जोड़कर विनती है, हम जो बोलेंगे ना आप हाँ बोल दीजिएगा, आप मना मत करिएगा। अरे बोल ना आगे, बोल। हमारी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हमें 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए ताकि हम देखभाल कर दें, और जैसे ही ठीक हो जाएगी फिर हम ड्यूटी करने आ जाएंगे। तेरा दिमाग खराब है? मैं तेरे को छुट्टी दे दूंगी तो यहाँ पे कौन ड्यूटी करेगा? और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तू अगर नहीं आएगा तो किसी और को देखूं मैं। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, यही ड्यूटी कर। मैडम जी, कसम खा के बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, फिर दिक्कत हो जाएगी हमारी पत्नी को, दे दीजिए ना छुट्टी। देखिए अपना इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत कर। मैं कह रही हूँ ना, छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर तूने मेरे को फिर से बोला ना छुट्टी के लिए तो तेरी परमानेंट छुट्टी कर दूंगी, निकाल दूंगी नौकरी से। फिर बैठियो अपनी बीवी के पास घर में। नहीं नहीं, मैं ड्यूटी कर लूँ, नौकरी से मत निकालिएगा, माफी चाहता हूँ। गुड, ड्यूटी कर, मैं निकल रही हूँ। क्या करें, मैडम जी तो छुट्टी नहीं देंगी, और बीवी का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब एक ही चारा है हमारे पास, हाँ ड्यूटी करेंगे, यहीं पर अपनी पत्नी को लेकर आएंगे और देखभाल भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे। अब बताइए साहब जी, मैं क्या करूं? मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, मेरी ज़िंदगी में कोई परिवार नहीं है, बस हमारी बीवी ही है। मजबूरी में अपनी पत्नी को यहाँ पर लाकर साथ में ड्यूटी कर रहा हूँ और ख्याल रख रहा हूँ। साहब जी, अगर अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता ना, अगर ड्यूटी पर नहीं आता तो मैनेजर साहिबा हमें नौकरी से निकाल देती, फिर तो दिक्कत हो जाता, पैसा भी हमारे पास नहीं रहता, फिर अपनी पत्नी के लिए दवा कहाँ से लाता। इसीलिए यहाँ पर आ गया, माफ़ करिएगा, पर अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मजबूरन इसे लाना पड़ा। एक मिनट रुकना जरा, जल्दी ऑफिस के नीचे आना जरा, जल्दी। जी सर, आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने। ऐसे तुमसे छुट्टी मांगी थी, जी सर। तो तुमने छुट्टी दी क्यों नहीं इसको? सर अगर मैं इसे छुट्टी दे देती तो यहाँ पे ड्यूटी कौन करता? जैसे तुमको बताया था ना कि इसे छुट्टी क्यों चाहिए। हाँ सर, इसने कहा था कि इसकी बीवी बीमार है। तो जब इसने बताया था इसकी वाइफ की तबीयत खराब है, तो फिर तुमने छुट्टी क्यों नहीं दी? सर मुझे लगा ये बहाना मार रहा है, और वैसे भी सर ये लोग झूठ बोलते रहते हैं। अच्छा, तुम्हें लगता है ये झूठ बोल रहे हैं? अरे इसकी वाइफ को देखो किस हालत में है। ग्लूकोज चढ़ रहा है उसको। उसने तुमसे छुट्टी मांगी, सारी मजबूरियां बताई, तो उसके बाद भी तुमने छुट्टी नहीं दी। और क्या बोला था तुमने उससे कि अगर तुम छुट्टी करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। इस कंपनी की मैनेजर हो, मैनेजर बनकर रहो। अगर इस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को दिक्कत है तो तुम मुझे बताओ। और एक बात बताओ, अगर जैसी कंडीशन इसकी वाइफ की है, ऐसी कंडीशन तुम्हारे माँ बाप की होती, मैं उससे छुट्टी मांगने आती और मैं तुमसे बोल देता मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, अगर तुम छुट्टी करोगी मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, तो तुम्हें कैसा लगता? आई एम सॉरी सर। सॉरी मुझे नहीं, सॉरी उससे बोलो। सॉरी। मैडम जी, हमसे माफ़ी मत मांगिए, बस हम जैसे इंसान को ना समझिए, हमारी मजबूरी को समझिए। आपको लग रहा था ना हम झूठ बोल रहे, देखिए हमारी पत्नी की क्या हालत हो गई है। देखो पहली गलती की है तुमने, इसलिए माफ करो। इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं मेरे लिए सब समान है, चाहे तुम हो चाहे सिक्योरिटी गार्ड। अगर किसी को भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बताओ। अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम उसको छुट्टी भी देंगे और उसकी मदद भी करेंगे। जी सर।
अब जाओ यहाँ से। और तुम, अगली बार से कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो तुम मुझे बताना। अभी तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ घर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका ख्याल रखो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी हमें समझने के लिए। हम सच बताए ना, हम बहुत डर गए थे अपनी पत्नी को साथ में लेकर आ रहे थे तो, क्योंकि अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे इसे और नौकरी भी नहीं छोड़ सकते थे। हमें लगा था आप देखेंगे, गुस्सा करेंगे, हमें काम से निकाल देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप हमारी मजबूरी को समझे, हमारी वजह से मैनेजर साहिबा को डांटे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम 4-5 दिन की छुट्टी ले लो और अपनी बीवी का ख्याल रखो। जब तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाना, और ये वर्दी जाकर ऑफिस में जमा कर देना, ठीक है? जी चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुमको हम दिखाएंगे।